चलो, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया था 11 तक, ठीक है। तो 11 तक पूरा रिवाइज है अच्छे से? हाँ, तो हम पीछे माने कि लास्ट में पूछेंगे भी, ठीक है। चलो आज हम लोग 12 से देखते हैं। 12 में क्या है, ध्यान दो इधर। पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है, माने किस क्रिया से होता है? तो किस क्रिया से होता है? विसरण क्रिया से होता है, ठीक है। पौधों में जो माने कि पौधा में जो सांस जो लेता है कौन सा क्रिया से? विसरण। वैसे वो जो लेता है कहां से? पत्ती। पत्ती में जो रंध्र रहता है ना, सो उससे। लेकिन उस क्रिया को क्या नाम है? विसरण। ध्यान देना, अमीबा तथा पैरामीशियम क्या बोल रहा है? ये कितना कोशिका से बना हुआ है? अमीबा और पैरामीशियम कितना कोशिका से बना हुआ है? हाँ, एक कोशिका से। कितना कोशिका से? एक कोशिका से। तो कोई पूछेगा एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए, तो अमीबा और क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। ध्यान देना, अमीबा तथा पैरामीशियम में शोषण शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो शरीर की सतह से होता है। उस हाँ, अपने शरीर के सतह से ही ले लेता है। वही पूछता है यहाँ पे, जो अमीबा जो होता है भोजन किस माने कहां से करता है? कुटपाद के मदद से। कहां से? कुटपाद के मदद से। कुटपाद जानते हो ना क्या होता है? जैसे मान लो ये अमीबा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ भोजन रखा हुआ है, ठीक, यहाँ भोजन रखा हुआ है। तो ये लोली, ये देखो ये लोली जो है ना, धीरे 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 मानी वो क्या करेगा? भोजन को घेर लेगा इधर से। ये भोजन फिर धीरे धीरे कहाँ जाएगा? इसके बीच में, तब भोजन वो निकलता है, ठीक है। इसका कोई एक जगह नहीं है भोजन निकलने का, न ही उत्सर्जन करने का, न ही सांस लेने का। ये निश्चित अनिश्चित आकार का होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमीबा कहीं से भी। अब ध्यान दो, तो मछली के, ये समझा नहीं लड़का? इधर ध्यान दो, मछली के श्वसन अंग का नाम लिखे। ये तो पता है तुम लोग को, गिल्स। कोई पूछेगा जो गिल्स जो है, गिल्स का काम क्या है? कौन सा गैस को अंदर खींचना? ऑक्सीजन को अंदर खींचना, और किसको बाहर छोड़ना? कार्बन डाइऑक्साइड सबको, ठीक है। तो मछली के श्वसन अंग का नाम क्या हो जाएगा? गिल्स। उसी का हिंदी नाम क्या होता है? गलफॉर्म। उसी का उर्दू क्लॉ। तो तीनों में से कोई एक याद रखना, तीनों में याद रखना। ध्यान दो, ठीक। स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसनांग के नाम लिखें। सब देखो रिपीट क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो स्थलीय कीट जितना भी है कीट सब, वो किससे सांस लेगा? श्वास नली यानी कि ट्रैकिया से। किससे लेगा? ट्रैकिया से। मनुष्य जितना भी है वो किससे सांस लेगा? फेफड़ा से लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग के पास फेफड़ा है कि नहीं है? है ना, ठीक। कितना है? ठीक, इधर ध्यान दो। स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले, ध्यान से सुनना, स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले शोषण का प्रकार क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वायवीय शोषण। क्या कहलाता है? वायवीय शोषण। ये वायवीय शोषण क्या होता है पता है ना? वायवीय शोषण किसकी उपस्थिति में होता है? वायवीय शोषण कौन से गैस की उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर जहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है उस शोषण को क्या बोलते हैं? अवायवीय। क्या बोलते हैं? अवायवीय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, वर्टिब्रेटा के दो ऐसे अंग, दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें शोषण केवल फेफड़ों से होता है। देखो पहले वर्टिब्रेटा क्या होता है ध्यान देना। वर्टिब्रेटा के मतलब होता है जिसमें कंकाल हो। जिसमें क्या हो? हाँ, ऐसा जीव या ऐसा माने कि जो माने कि जिसमें क्या हो? कंकाल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। ध्यान देना, तो वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें शोषण केवल किससे होना चाहिए? फेफड़ा से होना चाहिए। ध्यान दो, तो एक हो जाएगा अस्तनी वर्ग। अस्तनी वर्ग मतलब कल बताए थे। अस्तनी वर्ग मतलब जो अपने माँ के गर्भ से जन्म लेती है और अपने माँ का दूध पीती है, उसको क्या बोलते हैं? अस्तनी वर्ग। और एवीज वर्ग बोला जाता है पक्षी को। क्या बोला जाता है? पक्षी को। तो जितना भी पक्षी सब रहता है सबको कौन से वर्ग में रखा गया है? पक्षी, हाँ, एवीज वर्ग में। तो कोई पूछेगा एवीज वर्ग मतलब पक्षी, तो पक्षी का कंकाल देखा होता है कि नहीं होता है? तो वो वर्टिब्रेटा में आएगा। बोलो हाँ, वर्टिब्रेटा मतलब क्या? हाँ, जिसमें मतलब कंकाल हो उसको वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ठीक है। तो स्तनी वर्ग और एवीज। स्तनी वर्ग में कौन सा आएगा? मनुष्य और जीव जंतु। समझ में आ गया? और पक्षी में, पक्षी के वर्ग को क्या बोला जाता है? एवीज वर्ग। हाँ,
अरे वो अंडा देती है ना, समझ में आ गया, ध्यान दो, चुप आगे, बस हो गया, पक्ष समझ गया ना, ध्यान दो। मनुष्य, चुप, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे। तो इस तुम लोग को खून में घुस गया था उसी रोज, घुसा था ना, चलो उधर नहीं देखना, क्या है पहले इधर देखो, ये क्या है, नासाछेद, नासाछेद के बाद, नासा के बाद फायरिंग के बाद, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद, उसके बाद वायु कोशल, फिर हाँ बस बस हो गया। हम लोग का आवाज जो निकलता है कहां से, कहां से, लैरिंग्स, कहां से, वही पक्षी में क्या होता है, क्या, सायरिंग, ध्यान दो, लिख लेना, क्या दिक्कत है, ध्यान दो इधर। फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है, तो प्रश्वास और उच्छ्वास, ये दोनों पता है ना क्या होता है, पता है, हाँ, ध्यान देना। पचे हुए भोज्य पदार्थ से, पढ़ाएगा, पढ़ाएगा, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है, श्वसन क्रिया से, किस क्रिया से, ध्यान दो, जो भोजन पच जाता है, जो भोजन पच जाता है, अगर कोई पूछेगा जो कौन सा ऐसा गैस नहीं मिलाएंगे तो भोजन नहीं पचेगा, या कौन सा ऐसा गैस मिलाने पर ही भोजन पचेगा, जब तक हम सांस नहीं लेंगे तब तक कोई ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना, तो इसलिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो श्वसन क्रिया से, कौन सा क्रिया से, ये श्वसन क्रिया से, ध्यान देना। इष्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है, कौन सा क्रिया से, किण्वन क्रिया से, ध्यान दो, ये किण्वन क्या होता है, ध्यान देना। तो इष्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है, तो किस क्रिया द्वारा, किण्वन क्रिया द्वारा। उसके बाद देखो, किण्वन मतलब समझा क्या होता है, बोल, बोला हाँ, देखो, जब भोजन ऑक्सीजन के उपस्थिति में टूटता है तो उसको क्या बोला जाता है, वायवीय। जब भोजन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटता है तो क्या होता है, अवायवीय। यही अवायवीय प्रक्रिया में ही ये किण्वन बनता है। हाँ, ज्यादा माने अगला क्वेश्चन देखो, इसी से रिलेटेड है, यहाँ पे समझा देंगे पूरा। ज्यादा चलने के बाद हमारे मांसपेशियों में एंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है, तो लैक्टिक अम्ल। अब ध्यान देना, ये लैक्टिक अम्ल कब बनता है, ध्यान देना, लैक्टिक अम्ल तब बनता है जब हम ज्यादा चलने लगते हैं, ठीक है, तेजी से चलने लगते हैं, ठीक है, तब जो हम चलते रहते हैं तो हमारा जो सांस जो लेते हैं ना, तो उस समय जो ग्लूकोज जो टूटता है वो सही से उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही कुछ कुछ क्या होने लगता है, टूटने लगता है। तो जो भोजन, जो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटा है उससे ही ये किण्वन निर्माण होता है, ठीक है, किण्वन से पायरुवेट होता है, उसके बाद वहीं से लैक्टिक अम्ल का भी निर्माण होता है। ज्यादा हम चल लेंगे तो इसलिए हमको दर्द होने लगता है, समझा, ज्यादा चलने से कोई पूछेगा दर्द क्यों होगा, क्यों होगा, लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण। ये लैक्टिक अम्ल कोई पूछेगा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटा है ग्लूकोज, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटा है, अनुपस्थिति में टूटा है, उसके कारण ये होता है, समझा, ध्यान देना। आगे, श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होता है, ध्यान दो, कोशिका द्रव। कल ही क्वेश्चन ये लड़की पूछी थी तो हम बताए थे तुम लोग को, ये कोशिका द्रव है, ठीक है, इधर लाइसोसोम होता है, इधर राइबोसोम, इधर क्या होता है रे, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो बीच में जो होता है वो क्या होता है, द्रव्य, उधर से घुस, ये क्या है, कोशिका द्रव, ये क्या है, कोशिका द्रव, ध्यान दो। तो श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होता है, तो कहां होता है, कोशिका द्रव में। ये जो ऑक्सीकरण है, यही, सॉरी, कोशिका द्रव है, इसी में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान दो। ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहां खुलती है, श्वास नली में, इसे पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ध्यान दो। प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है, ब्रोंकियोल्स, क्या बनाती है, जितना भी श्वसनी है दो भागों में बढ़ता है, तो दो भागों में जब बढ़ता है तो क्या होता है, वो ब्रोंकियोल्स। मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहां अवस्थित होता है, वक्ष गुहा में, समझ में आ रहा है, ये सब तो पता है ना, ध्यान दो। वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुबंद की आकार की संरचना को क्या कहते हैं, डायफ्राम। ये यहाँ पेट
यहाँ वक्ष हुआ है इसके नीचे लगा रहता है, ठीक है। हाँ, कोई पूछेगा डायफ्राम का काम क्या है, तो डायफ्राम का इतना ही काम होता है कि जब हम सांस लेते हैं, सांस जोर से लेते हैं, तो वो डायफ्राम नीचे चला जाता है, ठीक है। और सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा के पास इतना, एक मिनट सुनो, फेफड़ा के पास इतना शक्ति नहीं है जो वो अपने से मतलब कि बाहर करेगा, तो उसको डायफ्राम मदद करता है। कौन मदद करता है? डायफ्राम मदद करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सांस लिए तो ये डायफ्राम नीचे। कभी कभी क्या होता है, सुना होगा, ए ध्यान से सुनो, कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट जो होता है, ध्यान सुनो, डॉक्टर है, अरे दर्द कर रहा है, क्या हो रहा है, ध्यान सुनो। कभी कभी क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो ना तो उसको ब्लड निकलता है, ठीक है, ना ही उसको सर में चोट लगता है, ना कुछ होता है, ठीक है, और उसका मृत्यु हो जाता है। असल में उसका अगर डायफ्राम किसी का टूट गया तो ना तो ब्लड बहेगा, ना ही तुमको कुछ होगा, सीधा ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहां अगर चोट लग गया जोर से, ठीक है, डायफ्राम में, तो डायफ्राम जब टूट गया तो हम लोग जो सांस लेंगे, तो सांस तो ले लेंगे, लेकिन जो सांस छोड़ेगा उसके लिए उसके पास, फेफड़ा के पास इतना शक्ति नहीं है जो उसको धकेल पाएगा, इसलिए क्या। हाँ। नहीं रे, नहीं रे, चोट नहीं लग जाता रे जोर से, या चक्का चढ़ जाता है पेट पे इधर से, या कुछ भी हो जाता है। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो समझा ये सब कहानी पूरा, ये हो गया ना। चलो, समझ में आया या कोई क्वेश्चन है तो पूछो, सब समझ में आ गया?